वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस जो होते हैं वो डीएनए को कट करते हैं किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर। इसके कारण क्या होगा, आपको डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। यानी डीएनए के फ्रेगमेंट्स लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इन फ्रेगमेंट्स को फिर सेपरेट करना है अगर आपको, तो आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि जो डीएनए होता है वह नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डीएनए को प्लेस कर दें, ठीक है ना, इसको कहाँ रख दें इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप इसको एनोड की तरफ मूव करने का आपका ऑब्जेक्टिव है कि डीएनए जो है एनो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो कहाँ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। तो डीएनए को आप प्लेस कहाँ कर रहे हैं, कैथोड की तरफ। जैसे कि हमारे सामने ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जेल है, यहाँ पर जेल है, एगेरोस जेल। तो जेल के अंदर क्या होता है, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, और इन होल्स के थ्रू डीएनए ट्रैवल करता है। क्यों करता है ट्रैवल? बिकॉज यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन कर रखी है, ठीक है ना। दिस एंड इज द कैथोड एंड दिस एंड इज द एनोड। इट मीन्स यहाँ पर चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो होगा क्या, डीएनए जो कि नेगेटिव चार्ज होता है वह अगर इस वेल के अंदर डीएनए है तो डीएनए क्या करेगा, आगे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देगा टुवर्ड्स द एनोड। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, डीएनए विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एनोड, और जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं डीएनए के सबसे आगे जाएंगे। और इसके हेल्प से हम डीएनए के डिफरेंट जो स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे छोटे फ्रेगमेंट सबसे आगे और सबसे बड़े फ्रेगमेंट सबसे पीछे। जैसे लेन वन है, इस लेन वन को देखो, यहाँ पे क्या है, पूरा जेल है, ठीक है। दिस साइड इज द कैथोड एंड दिस साइड इज द एनोड। तो ये यहाँ पर वेल बना हुआ है। इस वेल के अंदर हम क्या डालते हैं, डीएनए सैंपल। तो ये जो डीएनए सैंपल है फर्स्ट वन, पहले वाले वेल में, ये अनडाइजेस्टेड है, यानी इसका आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ डाइजेशन नहीं कराया है। तो अगर आपने ऐसा डाइजेशन नहीं कराया है तो जो डीएनए है वो इंटैक्ट है। इंटैक्ट है यानी पूरा का पूरा एक लंबा डीएनए प्रेजेंट है, इसको अनडाइजेस्टेड डीएनए बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको अलग अलग फ्रेगमेंट्स आपको सेपरेट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। पहले वाले लेन में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की तो क्या हुआ, हमने देखा कि डीएनए का जो मूवमेंट है वह बहुत स्लोली स्लोली हो रहा है, क्योंकि डीएनए बहुत लंबा है। यहाँ पर सबसे लंबा डीएनए यहीं पर है बिकॉज ये अनडाइजेस्टेड है। सेकंड वाले वेल की कहानी देखते हैं। सेकंड वाले वेल में क्या हो रहा है, डीएनए इज डाइजेस्टेड। थर्ड वाले में अलग सैंपल है डीएनए का और फोर्थ वाले में अलग सैंपल है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीएनए। और देखो सबके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका क्या असर पड़ा है, अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स के डीएनए बैंड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे छोटा डीएनए कहाँ पर है, सबसे आगे। बिकॉज जो पोर्स में से होके जाने की एबिलिटी है वो किसकी ज़्यादा होती है, स्मॉल डीएनए की। तो इस वजह से आपको स्मॉलेस्ट डीएनए सबसे आगे मिलेगा, लार्जेस्ट डीएनए सबसे पीछे मिलेगा। ये सारे डीएनए के बैंड्स हैं। अब हम डीएनए को ना डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते विजिबल लाइट में। तो हमें क्या करना होता है, हमें डीएनए को करना होता है स्टेन। तो इट इज स्टेन्ड बाय इथीडियम ब्रोमाइड। तो इथीडियम ब्रोमाइड से हम इसको स्टेन करते हैं, यानी इस जेल में हम इथीडियम ब्रोमाइड का एप्लीकेशन करते हैं जिससे डीएनए का जो विजुअलाइजेशन है वो किया जा सके, और यूवी लाइट में हम इसको देखते हैं। पहले आप इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद डीएनए को किस में देखेंगे, यूवी लाइट में देखेंगे। अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो पास करेंगे, तब जा कर के आपको डीएनए के बैंड्स नज़र आएंगे। इस तरह से बहुत सारे बैंड्स आपको नज़र आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। The separated DNA fragments can only be visualized only by staining the DNA with a compound which is ethidium bromide, and it is followed by exposure to ultraviolet radiation. तो आपको ऑरेंज कलर्ड बैंड्स यहाँ पे नज़र आएंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स। तो ये डीएनए के बैंड्स हैं।
अब इसके बाद हम जेल को अगर कट कर लें, यहाँ से जेल को कट करके निकाल लें और फिर इसमें से डीएनए को आइसोलेट कर लें, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इल्यूशन। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगरोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज इल्यूशन। तो इस तरह से आप डीएनए को प्यूरिफाई करके निकाल सकते हो। अलग अलग काइंड लेंथ के डीएनए को आप अलग अलग लोकेशन से निकाल सकते हो और फिर इसको आप क्लोनिंग के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। The DNA fragments purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with the cloning vectors. तो कुछ ये इस्तेमाल है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ये डायग्राम आपके समझ में आ गया होगा, आई होप। और ये छोटा सा प्रोसेस है, आपके समझ में आ गया होगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थैंक यू स्टूडेंट्स।